इस बार मौका मुझे मिले, मैं इनको दिखाऊंगा कि काम कौन से तरीके से किया जाता है। चुनाव में नाम तो निकलता है, लेकिन चुनाव के बाद क्या इनको इनका हक मिल पाता है? हर एक समय हमको लॉलीपॉप दिया जाता है। जो थाने के रोड है या मुंबई नासिक का रोड है, मुंबई गोवा का भी रोड हमने देखा, इतनी खराब व्यवस्था में है कि अपोजिशन ने मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश भी की। कॉन्ट्रैक्टर लोगों की भी गलती है और थोड़ा नेताओं की भी गलती है। ये रोड जो आप बना रहे हो, ये रोड की ताकत कम से कम 5 साल 10 साल तो रहना चाहिए। इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में काफी कुछ चल रहा है, न सिर्फ ऊपर के जो नेता हैं, प्रमुख हैं, उनके बीच में, बल्कि ग्राउंड लेवल पे भी जो है कई सारे नेता हैं जो अपने लेवल पे बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और काफी ज्यादा जो है एक दूसरे के साथ में और एक दूसरे के खिलाफ में कई सारी चीजें भी चल रही हैं। वैसे हम सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन थाने जो शहर है वो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, खासतौर से चुनावों में, और उसका एक अहम शहर है मीरा भाईंदर। और 3 बार नगर सेवक रह चुके अंशु कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब, स्वागत है आपका पहले 4 PM पे। धन्यवाद। तो हमने देखा कि थाने शहर जो है हमेशा से चुनाव में ज्यादा चर्चा में रहता है, और खासकर से यहाँ के मुद्दे, क्योंकि हमने देखा कि कई सारे शहर, इसमें से मीरा भाईंदर भी एक है, जहाँ सड़कें जो है हमेशा देखते हैं कि बदहाल, बारिश के मौसम में हमेशा जब भी आते हैं सड़कें बदहाल रहती हैं। पानी की समस्या हर जो है, जब विधायक आते हैं या सांसद आते हैं वो बोलते हैं कि हम पूरा कर देंगे, लेकिन वो भी नहीं कर पाते हैं। आप भी 3 बार से नगर सेवक रहे हैं, काफी समय से यहाँ पे हैं, तो ये समस्याएं खत्म क्यों नहीं होती हैं सर? सर, समस्या तो खत्म नहीं होगी, लेकिन ये कम हो सकती है। मैं 3 बार नगर सेवक रह चुका हूँ। मेरे कार्यकाल में हम लोगों के यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी। तब भी हमने कमिश्नर साहब को बुलाया और हमारे पूरे वार्ड का हमने उनको घुमाया उसमें, और लोगों को सब बुला के उनको बताया कि क्या-क्या समस्या है। तो उसके माध्यम से फिर कमिश्नर साहब ने तुरंत सैंक्शन किया हमारे आरएनपी पार्क में और एसपी रोड पे एक 10 इंच की पाइपलाइन और एक 8 इंच की पाइपलाइन, और हमने हमारे वार्ड में बहुत अच्छा काम किया। उसको माध्यम रखते हुए मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आमदार का भी काम बहुत अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं 15-15 साल में वहाँ नहीं हुई थी, नगर सेवकों ने नहीं किया था, वो काम मैंने करके दिखाया। और आज यहाँ भी वही है हालत। मीरा भाईंदर के रास्ते देखिए आप, कोई बोलता है मैंने रास्ते के लिए 1200 करोड़ रुपया लाया, कोई एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते। मेरे ख्याल से ये आमदार लोगों के लिए ठीक नहीं है एक दूसरे पे लांछन लगाना। अपना काम करके दिखाइए ना, जिसको लोगों ने, जनता ने चुन के लाया है, उस जनता का काम करना चाहिए इन लोगों ने। जब 1200 करोड़ रुपया लाया तो 1200 करोड़ रुपया गया कहाँ? और मीरा भाईंदर का जो टैक्स के सब माध्यम से अपने हमसे वसूला जाता है, वो भी एक निधि अच्छी खासी रहती है, 2000 करोड़, 2,25,000 करोड़ के लगभग है। तो वो भी शहर का विकास के लिए ही काम आता है। तो इतना बड़ी निधि होने के बावजूद भी हमारा शहर रास्तों के मायने में तो एकदम त्रस्त है। आप भी अभी वहां से आए होंगे काशी मीरा से, तो हमारे रास्ते की हालत देखिए। कोई बोलता है 1200 करोड़ लाया फिर भी ये रोड नहीं बना। क्या मालूम इनके पास क्या तकलीफ है कि ये रोड नहीं बन रहा है। और फिर बाद में किसी ने घमेला उठा के, हमारे एक आमदार साहब है, माजी आमदार, उन्होंने घमेला उठाकर उस पर थोड़ा नाटक किया। उसके बाद में दूसरे ही दिन सिटिंग आमदार का वीडियो वायरल हुआ कि मैं एक रोड 24 घंटे के अंदर बनाऊंगी। लेकिन उस 24 घंटे को तो आज कम से कम 200 घंटे हो चुके हैं, आज तक वो रोड नहीं बना। 200 नहीं, ज़्यादा ही घंटे हो चुके मेरे ख्याल से, आज तक वो रोड नहीं बना। तो इनको सबको मौका दिया है समाज ने, हर एक मीरा भाईंदर की जनता ने इनको समाज दिया है, मौका दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार मौका मुझे मिले, मैं इनको दिखाऊंगा कि काम कौन से तरीके से किया जाता है, क्योंकि मुझे पूरा नॉलेज है काम कैसे करना है, और मैं अच्छा काम करूंगा। इसलिए थोड़ी सी अभी लोगों के बीच में भी मेरा अच्छा संदेश जा रहा है कि नहीं, अंशु कुमार पांडे 15 साल में कभी अनकरप्ट नगर सेवक के नाम से अंशु कुमार पांडे जाने जाते हैं। और काम के माध्यम से भी मैंने पानी का काम, रोड का काम, गटर का काम, जो एक नगर सेवक के इख्तियार में रहता है, वो मैंने सब सही ढंग से किया है। जी सर, जैसा अभी आपने बताया कि आपने अपना नाम लिया तो मुझे याद आया कि हम देखते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो उत्तर भारतीयों को लेकर के जो है हमेशा बात होती है, चुनावों में लेकर के कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हमने देखा कि खासतौर पे चुनावों में मराठी, गुजराती, उत्तर भारतीयों की बात निकलती है। तो ये कितना सही है, और क्या लगता है कि वाकई में चुनाव में नाम तो निकलता है, लेकिन चुनाव के बाद क्या इनको इनका हक मिल पाता है?
आज तक कभी भी नहीं मिला पिछले 20 साल में उत्तर भारतीयों को अपना, जबकि सबसे बड़ी तादाद में उत्तर भारतीय मीरा भाईंदर में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, 1,70,000 उत्तर भारतीय है, चाहे मौर्य समाज हो, चाहे पाल हो, चाहे उत्तर ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे सिंह हो, कोई भी हो, हर एक सब पूरी एक कम्युनिटी उत्तर भारतीयों की पकड़े तो 1,70,000 वोट है। बाकी कम्युनिटी से सबसे ज्यादा है हम लोग। उसके बावजूद भी हमारे लिए कोई काम नहीं होता। हर एक समय हमको लॉलीपॉप दिया जाता है। और पिछली बार भी किसी ने कहा कि भाई हम उत्तर भारतीय भवन बनाएंगे। भवन तो बना नहीं, 5 साल में उनको मौका नहीं मिला भवन बनाने का। सरकारी जमीन आरक्षित रहती है, उसके ऊपर सब लोग अपना अपने समाज का बनाते हैं, तो उत्तर भारतीय भवन क्यों नहीं दिया गया 5 साल में। और इसके पहले भी 5 साल में दूसरे आमदार थे, उन्होंने भी यही बोला। और अभी मैं सुन रहा हूँ कि कुछ लोग खाने के डब्बे बांट रहे हैं लोगों के घर घर, और कुछ लोग पान की दुकान पर कत्था छूने के लिए भी वो लोटा दे रहे हैं। और कुछ रिक्शे वालों को बुलाकर उन लोगों ने यूनिफॉर्म भी दिया है। किसी लेडीज को महिला लोगों के माध्यम से कुछ साड़ियाँ पहुंचाते हैं। अरे मुझे बताइए, क्या रिक्शे वाले इतने गए गुजरे हो गए हैं कि आप लोग उनको बुला के यूनिफॉर्म और खाना खिलाएंगे तो आपके फेवर में चले जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर भारतीय समझ चुके हैं कि भाई अब की बार उनके अस्तित्व का सवाल है। और उन्होंने भी समझना चाहिए कि भाई हमको कहीं भी जाना नहीं। कोई भी हमको इलेक्शन के समय लालच देगा, 200, 1000, 500, 2000 रुपया ऐसा दे के लोग उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करते, तो मैं उनसे भी अपील करूंगा कि अब की बार डाइवर्ट ना होए। चाहे वो खाना खिलाए, चाहे वो तो आपके पैसे का ही, जो 100 रुपया कमाते हैं उसमें तो 2 रुपया आपको खिलाते हैं 5 साल में, और उसमें आपका दिमाग डाइवर्ट करते। इन्होंने क्या किया है, जो आमदार, सिटिंग आमदार, पूर्व आमदार जो भी रहेंगे, उन लोगों ने एक फंडा अपनाया। उन लोगों ने अपने अपने 200-300 लोगों को बना के रखा है, जो हर जगह पे 2-2 की टुकड़ी भेज के सबके ब्रेन वॉश करते हैं उत्तर भारतीयों के। तो वो ठीक नहीं है, और वैसा करने से हमारा शहर कभी भी ये पिछड़ा ही रहेगा। फिर उत्तर भारतीयों से भी मेरी अपील है, अगर शहर को साफ सुथरा और अच्छा बनाना है तो मुझे एक बार एकजुट होकर मुझे जिता के लाइए। क्योंकि ये तकलीफ कि हमारे उत्तर भारतीय सब करोड़पति ऐसे नहीं है। कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेला लगाता है, कोई भाजी बेचता है, तो वो सभी के गाड़ियों में, रिक्शे वाले की गाड़ियां सबसे ज्यादा खराब होती विचारों की, ये रोड के माध्यम से। और मैं कमिश्नर साहब से एक अपील करना चाहूंगा कि कमिश्नर साहब, अभी गणपति आ चुकी है, गणपति का माहौल है, और इतनी बड़ी बड़ी गणपति हमारे शहर में आती है, लेकिन रोड रास्ते की हालत इतनी खराब है। आप कम से कम भगवान की तरफ तो ध्यान दे। ये गणपति परम पूज्य है, सबसे सब पूरा महाराष्ट्र उनको, पूरा महाराष्ट्र का पूरा देश ही उनको मानता है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस रास्ते की हालत देख के बेचारे बच्चे भी इतने परेशान है ना, जो गणपति लेके जाते हो, वो कितना डाइवर्शन देंगे बार बार बड़ी गणपति को, तो वो कहीं भी क्रैक होती है तो फिर वो अशुभ माना जाता है। इसलिए मैं कमिश्नर साहब से निवेदन करूंगा कि इस पर खास तौर से ध्यान दे। अंजू साहब, मैंने एक चीज और भी जानना चाह रहा था। हमने देखा कि बीच में जैसे थाने के रोड है, या मुंबई नासिक का रोड है, मुंबई गोवा का भी रोड हमने देखा इतनी खराब व्यवस्था में है कि अपोजिशन ने मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश भी की। और कई बार हमने देखा है कि कुछ भी चीजें टूट जाती हैं या खराब हो जाती हैं समय से पहले, तो कॉन्ट्रैक्टर्स पे डाल दिया जाता है। तो कई बार क्या होता है, जवाबदेही तय नहीं हो पाती है। अभी हालियों में हमने कई बार ऐसे इंसिडेंट भी देखे हैं। तो क्या जो मौजूदा सरकार रहता है उनकी जवाबदेही होनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, किसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, क्वालिटी चेक होनी चाहिए, काफी चीजें होती हैं। तो इसको लेके लग रहा है कि धांधली हो रही है, उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। ये बात तो सही है जी, ये बात तो सही है कि रोड की हालत पूरे शायद महाराष्ट्र में खराब है। लेकिन अब इसका किसके बारे में किसके बारे में बोले वो मुझे नहीं समझ में आता। कॉन्ट्रैक्टर लोगों की भी गलती है और थोड़ा नेताओं की भी गलती है। मैं मानता हूँ नेताओं की भी गलती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि भाई हमसे इतना पैसा मांग लिया जाता है, तो हम लोग कहाँ से उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क कहाँ से दे। क्वालिटी ऑफ वर्क देने के लिए हमको फंड तो रहना चाहिए ना हमारे पास।
अगर 1 करोड़ का काम होता है तो उसमें 40% तो ऐसे ही चले जाते हैं बाँट-बाँट के, 10% वो बेचारा खुद भी कमाता है। तो वो 1 करोड़ के काम में 50 लाख का मटेरियल लगाएगा, तो ये रोड की अवस्था तो ऐसे ही रहेगी ना, कैसे सुधरेगी? मैं वही चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें थोड़ी कम होए, जी। खत्म ही हो जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन कम होए तो भी रोड की क्वालिटी और कॉन्ट्रैक्टर को बाइंड किया जाए ना कि भाई ये रोड जो आप बना रहे हो, ये रोड की ताकत कम से कम 5 साल 10 साल तो रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना खर्चा करते हैं उस पर, तो विकास के लिए फिर दूसरे भी काम हो सकते हैं ना, दूसरे भी काम हो सकते हैं अगर पैसा बचेगा तो। जैसा अभी मैं एक शिक्षण के बारे में आपको बोलूँ, शिक्षण कर तो बरसों से चला आ रहा है, बरसों से चला। मीरा भाईंदर के स्कूल की हालत देखिए आप, शहर के सब बड़े-बड़े लोग हैं, उनके सबके स्कूल्स हैं, निजी स्कूल है। निजी स्कूल खुद के हैं नेताओं के, तो मुझे बताइए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल कैसे बढ़ेंगे, कैसे अच्छे बनेंगे, क्या कैसे सुविधाएं होंगी उसपे? उसपे विचार विमर्श ये इतने साल से आमदार थे, उन लोगों ने करना चाहिए ना। कभी वो गए स्कूल में, कभी जाकर देखा उन्होंने क्या अवस्था है? गर्ल्स स्कूल है, उसमें लैट्रिन की सुविधा कैसी है, क्या है, पानी की समस्या क्या है, उसको आज तक वो प्राथमिक ही है, 7वीं तक ही उधर स्कूल चल रहा है। अच्छा एजुकेशन के लिए अच्छा वातावरण देना जरूरी है जी। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज में सुधार लाए और अगर भगवान की कृपा हुई और मैं जीत के आया तो मैं सब चीज में सुधार लाऊंगा, ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अंशु जी इस बार विधायकी के लिए भी आएंगे क्या आगे? मैं आ चुका हूँ, आएंगे नहीं, मैं आ चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ। मुझे मेरे हिंदी भाषी समाज पर पूरा भरोसा है। उत्तर भारतीय, गुजराती, मारवाड़ी, महाराष्ट्रियन, ये इवन मुस्लिम्स दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग मी। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है कि इवन सब मुझे मेरे लिए सभी समुदाय के लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस बार। हालांकि पूछना बहुत जल्दबाजी होगा अंशु सर, लेकिन कोई पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं या अकेले इस बार? देखिए अभी तक तो किसी भी कैंडिडेट का कोई भी पार्टी तय किसका है मुझे बताइए? अभी तक ना सिटिंग का तय है, ना पूर्व का तय है, ना कोई किसी पार्टी वाले नेता का भी कोई तय नहीं है कि भाई ये मेरी पार्टी है तो मैं इसमें विधायक लड़ूंगा, ऐसा भी किसी का तय नहीं। तो ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि मैं किस पार्टी से लड़ूंगा? जिस पार्टी ने मुझे अच्छा समझा और उनके काबिल समझा और उन्हें टिकट दिया तो मैं लड़ूंगा, नहीं तो मैं निर्दल है तो लड़ूंगा ही लड़ूंगा जी। ये मेरा मन बना चुका हूँ जी। आजकल अपोजिशन के कई सारे पार्टी भी हैं जो बहुत सारे नेताओं को मौका दे रही हैं। हाल के दिनों में एग्जाम्पल देखा, बहुत सारे मौजूदा सरकार के नेता छोड़ के पार्टी चले गए, ऐसा कुछ तो सर वो उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आप लोगों को ज्यादा जानकारी, मुझे इसमें इतनी जानकारी नहीं है और मैं ईमानदारी से काम करूंगा, शहर का विकास करूंगा, शहर के लोगों के लिए काम करूंगा, समाज के लिए काम करूंगा, इतना ही मेरा कहना है। मैं खाली बोल वचन नहीं करता हूँ। पहले बोले भाई हम उत्तर भारतीय भवन बनाएंगे, तो ये लोग तो बना नहीं पाए। मेरी एक जमीन है यहाँ आरएनपी पार्क में, 5100 स्क्वायर फीट जमीन है, वो मैं अपने समाज के लिए दान कर रहा हूँ और मैं समाज को मैंने ये बोल दिया समाज को कि मैं जमीन दान करूंगा, 80 लाख की जमीन है मेरी, वो मैं दान करूंगा, लेकिन बनाऊंगा नहीं। मैं बनाने के लिए अगर मैं सक्षम रहा तो मैं उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए योगदान करूंगा, ये मेरा स्पष्ट है। मैं कोई गलत वादे नहीं करता। अभी किसी ने वहां बोर्ड लगाया है कि मैं महावीर भवन बनाऊंगा, उत्तर भारतीय भवन बनाते बनाते रह गए, बना नहीं पाए, तो अब महावीर भवन बनाएंगे। इनको क्या है, हर साल हर 5 साल के बाद एक मुद्दा चाहिए कि भाई किस मुद्दे पे हम जीत के आ सकते हैं, कौन से कम्युनिटी को हम लुभा सकते हैं, ये वही करते हैं, सालों से चलता है। और मेरा एक पैसा कोई भी विचार नहीं है किसी को लुभाना। मैं वो जमीन दान करूंगा, बोला हूं तो मैं दान करूंगा। मेरी वाइफ और मेरे नाम पे शीतल पांडे और अंशु कुमार पांडे के नाम पे वो जमीन है, वो हम लोग दान करेंगे जी। जी, उत्तर भारतीय समाज के लिए। यस, उत्तर भारतीय भवन बनाएंगे जी उसमें। जी, थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए और आपका समय देने के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे अंशु कुमार सर हैं, ये थाने से जो है मीरा भाईंदर से 3 बार नगर सेवक भी रह चुके हैं और अभी आगे बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। तो अब देखना होगा कि रास्ते बहुत कठिन है, लेकिन कैसे अभी आगे जाते हैं वो भी बहुत सारे सवाल हैं।
रास्ते में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।